हूँ और आशा करता हूँ आप अपने यथास्थान पर सकुशल होंगे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसा शब्द है वो शब्द का नाम सुनते ही हर एक के जीवन में खुशियों की सौगात आ जाती है और वो शब्द सुनते ही सभी को अपना अपनत्व याद आता है। पूरा परिवार, बच्चे से लेके माँ पिता तक और दादा दादी तक, पूरा चारों तरफ का एक हंसमुख खिला हुआ और हम सभी को आशीर्वाद भी देते हैं कि तुम्हारा हरा भरा सब कुछ हो। तो वो शब्द का आपने अंदाजा लगा दिया होगा और वो शब्द है परिवार। बिल्कुल सही, वो जो शब्द है परिवार, ये हमारे जीवन में बहुत ही मिरेकलेस शब्द है, बहुत ही जादुई शब्द है, बहुत ही वंडरफुल शब्द है। हम इस शब्द का अर्थ गुम कर रहे हैं, इसका हम स्वाद गुम करते जा रहे हैं, क्योंकि हम इस भागदौड़ भरी चकाचौंध भरी जिंदगी में हमारे को सभी जगह बाहर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इसके तौर तरीके वो भूल जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा उत्तरदायित्व इस परिवार के प्रति, इस परिवार रूपी पौधे के प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व है, क्या हमारी जिम्मेदारियां है, क्या हमारा सरल स्वभाव इसके प्रति होना चाहिए और क्या हमारी ईमानदारी उसके प्रति होना चाहिए और क्या हमारी सच्ची मेहनत होनी चाहिए। किस तरीके से हम अपने परिवार को तराशेंगे, किस तरीके से उसको चारों तरफ से सुरक्षा करेंगे ताकि वो परिवार वास्तविक रूप से एक बरगद की तरह पेड़ बने और वो सभी के लिए छाया प्रदान करे। हमें भारतीय संस्कृति से बहुत सीखने को मिलता है। ये भारतीय भाषा ऐसे ही विश्व की भाषा नहीं कहलाती है, ऐसे ही वसुधैव कुटुंबकम नहीं कहलाता है। ये हमें बहुत ही गहराई में समझना होगा। हमारे को जहां से बाहर के ये चकाचौंध भरी बाहर के आकर्षण, जो ये बुलावा, अट्रैक्टिव थिंग्स जो दिखाई देती है और हम अपने इस अस्तित्व को उनके प्रति जोड़ लेते हैं, लेकिन हमें बहुत गहराई में सोचना होगा कि ये परिवार शब्द ऐसे ही नहीं बना। ये जो बनने के पीछे कई लोगों का सैक्रिफाइस है, बलिदान है और इसमें हर एक का तराशा हुआ वो हीरा है, मेहनत है और हर एक ने अपने प्रयासों से सुधार कर एक परिवार बनता है, पौधा बनता है। तो मेरा आप सभी से यही प्रार्थना है कि आप सभी अपने परिवार, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे आप अकेले रह रहे हो चाहे बड़े रह रहे हो, चाहे आप किसी भी समुदाय से हो, लेकिन सबसे पहले हम इस एक विश्व समुदाय के हिस्से हैं और विश्व समुदाय की अगर हम बात करते हैं तो अगर ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तब एक नीचे में व्यक्ति आता है, तो वो व्यक्ति हम सभी इंडिविजुअल हो गए। तो हम किस तरीके से इस परिवार के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है और समझते हैं कि ये परिवार क्यों हम सभी के जीवन में इतना महत्वपूर्ण बन जाता है और हम परिवार के सही तौर तरीके अगर हम समझते हैं तब परिवार हमें चारों तरफ से पोषण ही पोषण देता है और ऊपर उठाता है। और अगर हम ये सब भूल जाते हैं तो किस तरीके से हम तनाव में जाकर ग्रसित हो जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, ये हमें समझना होगा। तो हम समझते हैं इस परिवार के अर्थ को, हम समझते हैं कि किस तरीके से परिवार, तो परिवार का जो 4 अक्षर का जो ये शब्द है, ये 4 अक्षर का जो पहला शब्द कह रहा है वह कह रहा है कि आप इस धरती पे पर्सन हो। आप क्या हो? पर्सन हो। आप मतलब कि यहाँ पर आते हो, विभिन्न प्रकार के मुखौटे लगाते जाते हो, ओढ़ते जाते हो और ओढ़ते ओढ़ते लास्ट में आपको अपना मुखड़ा प्राप्त करना है और बाकी के मुखड़ों को वापिस खो देना है, उस पर्सना को खो देना है। तो हमारे लिए ये हिंदी का जो शब्द है वो कहता है कि आप यहाँ इस धरती पे पावना हो। क्या हो? पावना हो। राजस्थानी शब्द जो है ये पावना बहुत ही मधुर है, इसमें मिठास है। आप जैसे ही इस पावना नाम के शब्द को सुनोगे और दिल की कली कली खिल जाती है। आप किस तरीके से घर पर आप सभी का स्वागत करते हो। तो हमारे राजस्थान की ये एक परंपरा है कि पधारो हमारे देश, आप आओ तो सही, आप सीखो हमारे तौर तरीकों को और हमें दे जाओ आपके तौर तरीके। ये हमारा राजस्थान का कल्चर कहता है और ये हमारे पूरे भारत का कल्चर कहता है कि अतिथि देवो भव। इसीलिए हम कहते हैं अतिथि है हम यहाँ पर। अतिथि का मतलब ही हो गया कि जो बिना तिथि और वार बताए हुए आ जाता है, बिना वार तिथि के आ जाता है, वो है अतिथि। इसीलिए हम पावना और मौत को अतिथि की तरह देखते हैं, अतिथि की तरह देखते हैं। इसलिए हम इस धरती पर क्या है? पावना है, इस पर पावना है। हमें किसी के साथ में अपना तालमेल इतना नहीं जकड़ लेना है कि हम उसके मोह में इतने ग्रसित हो जाए कि वहां से छूट नहीं पाए, और नहीं छूट पाएंगे तो हम फिर परेशान होंगे। इसलिए हमारे
हमारे को ये सतत एक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ये लाल कलर ही है हमारे को कहता है कि हमारे को सतत एक दिमाग में ये रहना चाहिए कि हमारे को उस आग में गुजर जाना है, हमारी ये देह एक दिन नष्ट हो जाएगी। हमें ये लाल संकेत देता है खतरे का, प्रतिपल हमारे दिमाग में खतरे की घंटी बजती हुई रहनी चाहिए कि आपको मोह नहीं जोड़ना है। जहां भी आप रह रहे हो, जिस घर में रह रहे हो, जिस परिवार के साथ में हो, उसके साथ में इतना मोह नहीं जोड़ देना है कि आप अपनी क्षमताओं को सही रूप में खिलकर नहीं जी पाए, अपनी वास्तविक संभावनाओं को खिलकर नहीं जी पाए। क्योंकि जब हम किसी के घर में जाते हैं, मेहमान रहते हो, तो वहां पर हम किस तरीके से रहते हैं, उस तरीके की हमारी कोई भावना में और उस तरीके के संस्कार हमारे दिमाग में रहकर ही हम अगर अपने जीवन में जिए तो वाकई में हम अपने जीवन में संपूर्ण विकास पर पहुंच पाते हैं। इसीलिए बौद्ध भगवान बुद्ध की और भगवान महावीर की तो ये परंपरा ही चल पड़ी कि कोई भी भिक्षु और सन्यासी मतलब कि 3 दिन से ज्यादा कहीं भी नहीं रुके, कहीं भी नहीं रुके। 3 दिन का बहुत बड़ा महत्व है। ये 3 का जो ट्रायंगल्स है, जो ये बात है, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इसलिए आप यहाँ पर पावना हो, ये हमें सतत अभिव्यक्ति होनी चाहिए अपने दिमाग में। और हम मेहमान हैं, हम इस पृथ्वी पर, ये पूरा मकान किसका है, ये पूरा अस्तित्व का, पूरा एग्जिस्टेंस का मकान है। और यहाँ पर हम क्या है, मेहमान है। बस मेहमान के तौर तरीके हमारे दिमाग में रहने चाहिए, तब हमारी लफ्ज, वाणी, हमारे क्रियाकलाप और हमारा मन सभी की स्थिति उसी हिसाब से चलेगी। हम कहीं भी अपने लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सतत एक लेने का सलीका और देने का तरीका हमारे जीवन में रहता है। और फिर ये कहता है कि आप ध्यान रखो, व्यक्ति हो आप, व्यक्ति मतलब आप वक्त के साथ में हो। आपका जन्म होना और जन्म जब हुआ, आपके उसी समय में आपके सेल में इनबिल्ट एक आपके उस सेल की एज लिख दी गई कि आपकी उस सेल की इतनी कैपेबिलिटीज है, इतने साल, 60 साल, 50 साल, 70 साल, 100 साल, ये यहीं तक आप जियोगे, उसके बाद में आपकी अवस्था खत्म हो जाएगी। तो ये सतत हमारी प्रतीति होनी चाहिए कि भूलना नहीं चाहिए, इतना तारतम्य नहीं जोड़ देना चाहिए कि हम यहाँ पर अपनी ऊर्जा को खत्म कर दें। इसलिए वक्त का ख्याल रखना चाहिए, इसका तगाजा रखना चाहिए, क्योंकि हर चीज यहाँ पर गुम हो जाती है, चली जाती है। फिर उसके बाद में आता है धर्मशाला। जिस तरीके से अगर हम किसी सिटी में घूमने जाते हैं तो धर्मशाला का प्रतीक कहता है कि यहाँ पर आप अपने द्वारा स्वयं स्थित हो और अपने से कार्य करो। जिस प्रकार का अगर हमने अपना स्वास्थ्य पाया है, वैसा स्वास्थ्य आप वापिस बिखेर दो। उस जीवन के जो भारत के संस्कृति के जो 4 वर्णाश्रम बने हैं, जो अवस्थाओं के जो 4 भागों में ये उम्र को बांटा है, 25, पहला 1 से लेकर 25 और 25 से 50 और 50 से 75 और 75 से 100। तो इसकी सभी की धर्म, ये सभी की जो अवस्थाओं का अलग अलग मीनिंग था। तो इस तरीके से बोला है कि आप लास्ट में अपनी जो भी प्रकार की आपकी हेल्थ है, आपके पास में चाहे स्वास्थ्य की हेल्थ है, चाहे आपके पास में दिमाग की हेल्थ है, चाहे आपके पास में फिजिकली हेल्थ है, चाहे आपके पास में इमोशनली हेल्थ है, चाहे आपके पास में फाइनेंशियली हेल्थ है, चाहे आपके पास में सोशली हेल्थ है, चाहे आपके पास में ये पूरी स्पिरिचुअली हेल्थ है, किसी भी प्रकार की आपके पास में हेल्थ है, उसको लास्ट में आप वापिस डिस्ट्रीब्यूट करो। ये कहता है आपका धर्मशाला। और ये फिर वापस आप इसके साथ में एक हो जाओ। ये है पूरी पाठशाला, ये जीवन की पाठशाला के अंदर में इस तरीके से हमें सेटअप होना है। तो ये पहला अक्षर ये कहता है, तब हमारे जीवन में कोई तनाव नहीं आने वाला है, किसी भी तरीके का तनाव नहीं आना। आज सोचो, अगर वक्त की हम बात करते हैं, अगर आज भी हमारे बड़े बुजुर्ग जिंदा रहते तो सोचो परिवार कितना बड़ा हो जाता। और लास्ट में जाके हम विभिन्न प्रकार की टेंशन में आके जिस तरीके से हम सटिया जाते हैं, तो उस तरीके से कैसे कैसे नहीं सटिया जाते। नए बच्चे और बूढ़े, इनका किस तरीके से फ्रिक्शन होता। तो परमात्मा हमारे सतत बताता है कि आप रुक नहीं सकते, वक्त के साथ चले जाओगे। तो हमारे को यहाँ पर ऐसा नहीं सोचना है कि मैं अमर रहूंगा, यहाँ पर कोई अमर नहीं रहता है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए जितना ज्यादा हो आप अपनी कलाओं को यूज कर लो इस प्रकृति के लिए और अपने लिए, ताकि आप अपनी पूरी संभावनाओं को जी पाओ। उसके बाद में आता है री। री कहता है आपका रीति रिवाज। जब आप परिवार पे आते हो तो आपका परिवार एक ये आवरण है। जब आवरण है तो वहां पर उसके अंदर में आपको जीने के लिए अपने सिद्धांत, प्रिंसिपल बनाने होंगे, कुछ तो तौर तरीके बनाने होंगे, चाहे वो भाषा के रूप में हो, चाहे संकेत के रूप में हो, चाहे कुछ न कुछ अपने माध्यमों को अवगत करने होंगे, अभिव्यक्त करने होंगे। जब वो हम अभिव्यक्त करेंगे, किस माध्यम से करेंगे, तो कुछ ना कुछ हमारे को रीति रिवाज बनानी पड़ेगी, ट्रेडिशन बनानी पड़ेगी। और रीति रिवाज एक दिन का परिणाम नहीं है। हथेली पर दही नहीं जमता है कि तुरंत हमने वो बना दिए रीति रिवाज। रीति रिवाज कई सालों के निचोड़ है, इत्र है, इस पूरे जीवन के समुदायों के व्यक्तियों के द्वारा जिए गए अनुभवों का निचोड़ है, सार है।
टेस्टिंग है वो लैब से निकले हुए हैं। वो किसकी लैब से निकले हैं? इस परिवार की लैब से निकले, इस धर्मशाला की लैब से निकले हैं। और वहां पर फिर हमारे को रीति रिवाज है, हमारे कुछ कान कायदे है, तौर तरीके है, उनको हमारे दिमाग में रखना पड़ेगा। और तब जाकर हमारे को मिलती है रिद्धि और सिद्धि, तभी हमारा जीवन हरा भरा रहता है। ठीक है, और तभी हरा भरा रहेगा, तभी तो हमारी परंपरा चलेगी, तभी तो हम इसके साथ में कंटिन्यूटी में एक सम्मान प्रवाह करते चलेंगे। तो ये यही कहता है कि आप नीचे अड़ी हो और ऊपर में आपकी छतरी फैल रही है ऊर्जा। पहले आपने अपने पैरों में ये पैर मजबूत कर लिए, उसके बाद में वह कहता है कि वातावरण मतलब कि हमारे जीवन का 95% हिस्सा अफेक्ट होता है इस पूरे वातावरण के साथ में, इस प्रकृति के साथ में, वहां से हमें सीखना होता है। तो हमारे को हमारे इस पूरे वातावरण के साथ में अपना तारतम्य साधना है, क्योंकि जिस तरीके से बच्चा माँ के गर्भ में रहता है और उसका पूरा आवरण माँ की कोख रहती है, गर्भ रहता है, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर है तो हमारे लिए पूरा अस्तित्व एक आवरण है। उसके लिए हमारे को ऐसा कोई प्रयास नहीं करना चाहिए गलत कि वो उसके लिए ठेस पहुंचे। तो इसलिए उसको सजाना, उसकी देखभाल करना हमारा सभी का परम कर्तव्य है। वो चाहे पानी की बचत करनी हो हमें, चाहे पशु पक्षियों की बचत, इनकी सेव करनी हो, मतलब यहाँ पर की एजुकेशन बहुत इको होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि एनर्जी, अर्थ क्या है? एनर्जी है, और एनर्जी क्या होगी? बैलेंस रखती है पूरा चारों तरफ में। तो हमारे को यहाँ पर पर्टिकुलर भावनात्मक रूप से प्रकृति के साथ में जुड़ना है, क्योंकि हमारा चरित्र हमारे को वही से पोषण मिलता है और हम सतत प्रकृति से लेसन सीखते रहते हैं। जिस तरीके से प्रकृति के ऊपर में पेड़ का हमारे को सभी लेसन देता था, वो एक साल में सभी अवस्थाओं को जी जाता है। और कुछ प्रकृति में कीड़े होते हैं जो एक दिन में वो सभी अवस्थाओं को जी जाते हैं। हमारे पास थोड़ा सा फर्क रहता है कि हम थोड़ा ज्यादा समय ले लेते हैं बस, और पेड़ एक साल में अपनी पूरी पत्तियों को बदल देता है। तो इससे हमारे को सीखना होगा और फिर उसके बाद में हमारा सामंजस्य इसके साथ में जोड़ना होगा। हमारे को पेड़ पौधों को बचाना होगा, ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करना पड़ेगा और पशु पक्षियों को देखना होगा, उनसे भी हमारा बहुत कुछ तारतम्य है। और पानी की भी हमें बचत करनी होगी, नहीं तो हमारे को कहाँ से मिलेगी हवा, क्योंकि हम सभी आपस में इंटर रिलेटेड, ये धागा जुड़ा हुआ है पूरा। अगर ये चक्र टूट गया, वातावरण का आवरण अगर टूट गया, हमारे ऊपर में बहुत चैलेंजेस, चुनौतियां आने वाली है। और इसी तरीके से अगर ये विनाश चलता रहा तो आने वाले कुछ ही सालों के अंदर में हम पशु पक्षियों को और पेड़ों से बहुत ही वंचित रह जाएंगे। और उसके बाद में फिर आता है रे कहता है कि आपकी रचना, जब आपका इन तीनों के माध्यम से सामंजस्य अगर सत्ता है तब फिर आपसे निकलती है रचना, तब परिवार का आता है वास्तविक रूप से विकास। और जब विकास आता है आपसे विभिन्न प्रकार की रचना निकलेगी, वो चाहे आपकी भाषा में निकले, चाहे आपकी वाणी में निकले, चाहे आपके किसी नृत्य के ऊपर में किसी भी रूप में निकले। लेकिन जिस तरीके से आपका व्यक्तित्व है, जिस तरीके का आपका व्यक्तित्व है, उस तरीके से आपकी रचना निकलेगी, वहां से आपकी कला की अभिव्यक्ति आपके द्वारा होगी। तभी तो परिवार का सही रूप से सम्मिश्रण होता है और फिर आपसे नाच निकलता है, उत्सव होता है और फिर आपसे चारों तरफ में सृजनात्मकता बरसती है। यही हमारा वास्तविक रूप से परिवार है। और जब ये पूरा सब कुछ मिल जाता है, चारों अक्षर मिलते हैं, तो हमारे को क्या मिलता है? रस। और रस कैसा? किसी भी चीज को हम जैसे भूखे हैं, जब हमारे को भोजन मिलता है तो कैसी हमें तृप्ति होती है। और फिर जिस तरीके से हम प्यास होते हैं, वाकई में हमें पानी मिलता है तो कैसी प्यास बुझती है। वहां पर H2O लिख के देने से प्यास थोड़ी बुझती है, तो कैसी खुशी होती है। इसी तरीके से हमारे को जब हम चारों इस एंगल में, जब हमारे चारों बुनियाद के पहलू में हम सही तरीके से काम करते हैं, तब हमारा परिवार किसकी तरफ बढ़ता है? ऊपर की तरफ उठना शुरू होता है, बरगद के पेड़ की तरह ऊपर उठता है। तब वाकई में वो परिवार कहलाता है और वो परिवार सभी पहलुओं पर काम करता है। तभी जाकर हमारी चारों तरफ में परिपूर्ण हमें हेल्थ मिलती है। इसीलिए भारत में जो ये पहले सिस्टम चल रहा था, ये सामूहिक परिवार की जो भावना, ये गलत नहीं थी। यहाँ पर हमें इसीलिए तो आजकल ये जितने भी प्रकार के सुसाइडल या मोमेंट्स जो देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पहले जिस तरीके से मतलब कि पिता के जो क्वेश्चन होते थे वो उनके पापा या दादा के पास में उनके आंसर होते थे, और आज के जो बेटों के क्वेश्चंस है वो उनके पिता के पास में आंसर है नहीं। एक गैप क्रिएट हो गया। ये जो गैप क्रिएट होने का मेन रीजन यही है, क्योंकि हम बहुत कुछ अपने दादा से भी सीखते हैं, बहुत कुछ अपने पिता से सीखते हैं, दादी से सीखते हैं, बहुत कुछ हम अपने चाचा ताऊ सभी से सीखते हैं, वहां से सीखते हैं। अगर ये सब अगर ये रिश्ते कटअप हो जाएंगे तो ये परिवार पूरा ढह जाएगा और फिर हम कहाँ
वहां से वो आनंद ले पाएंगे। इसीलिए तो हमारा जीवन का बहुत सारा पहलू अधूरा रह जाता है और हम इस समय में हर एक व्यक्ति सभी एंगल पे आधे अधूरे अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि आधे अधूरे हम क्यों महसूस कर रहे हैं। तो हमें समझना होगा ये परिवार, और ये परिवार तब जाकर सही मायने में परिवार कहलाता है, फैमिली कहलाता है, एक कुटुंब कहलाता है, एक परिवार कहलाता है, और यही है हमारा वास्तविक रूप से परिवार। और तब जाकर हमारा जीवन सही रूप में आगे बढ़ता है, कोई तनाव हमारे पास में नहीं रहता है, क्योंकि हमारे तनाव रिड्यूस हो जाते हैं विभिन्न प्रकार के, क्योंकि वहां पर सामूहिक परिवार में हमारे को मिलते हैं विभिन्न प्रकार के उतार और चढ़ाव, और मिलती है वहां पर ऊर्जा ऊपर और नीचे से, मतलब कि वृद्ध व्यक्तियों के अनुभव और नए बच्चे की किलंकारी, इन दोनों का मेल होता है, तो वहां पर इंद्रधनुषी रंग निकलता है अपने जीवन में। जिस तरीके से इंद्रधनुष फैलता है उसी तरीके से हमारे जीवन में भी इंद्रधनुष आता है, उत्सव आता है। यही जीवन है, यही परिवार है, और आप भी अपने परिवार के साथ में सही रहो, खुशी रहो, बढ़ते रहो, और अपनी पूरी पृथ्वी की मनुष्य चेतना को ऊपर उठाओ और प्रकृति के साथ में एक हो जाओ। बी हेल्दी, बी क्रिएटिव फॉर वन अर्थ एंड वन ह्यूमैनिटी। इतनी देर आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम।